यदि आप भी हैं क्रिकेट के शौकीन, तो आपको मैं आज ऐसी फैक्ट्री में लेके जा रहा हूं जहां पर क्रिकेट का सारा सामान बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो रॉ मटेरियल आता है वो स्पेशल इंग्लैंड से आता है। जी हाँ, कहां से? इंग्लैंड से। और कहां पर? फतेहाबाद में। ये देख लो उसका बोर्ड, नो क्रिकेट। नो क्रिकेट नाम से यहां पर एक फैक्ट्री है जो क्रिकेट का सारा सामान बनाती है। क्या क्या सामान बनाती है, ऊपर चलेंगे, ऊपर उनका पूरा सेटअप है, उनसे बातचीत करेंगे। और सुनने को भी ऐसा आया है कि आज एक ऐसे शख्सियत यहां पर आई है जिन्होंने क्रिकेट का बीज फतेहाबाद में सबसे पहले उन्होंने ही बोया था। क्रिकेट में यदि बात की जाती है तो उस शख्सियत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो ऊपर चल के देखेंगे कौन सी शख्सियत ऐसी जो क्रिकेट में सबसे ज्यादा अपना पहचान रखती है। चलिए ऊपर चलते हैं, आ जाइए। तो क्या है फैक्ट्री में, मेरे पीछे आप देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो, लोगो देख रहे हो, नो क्रिकेट। नो क्रिकेट, वी डील इन ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट एसेंशियल। हर चीज में ये डील करते हैं और चलते हैं और सक्सेस से भी मिलते हैं जो फतेहाबाद में क्रिकेट के नाम में सबसे आगे रखता है। पहले मैं आपको फैक्ट्री दिखा देता हूं भैया, देखो आप, पूरा सामान यहां पे रखा हुआ है। जो जो सामान क्रिकेट में यूज होता है सब यहां पर बनाया जाता है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि विशेष तौर पर इंग्लैंड से रॉ मटेरियल भी मंगाया जाता है। और जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा था वो शख्सियत हमारे बीच में है, वो बैठी है ओपी सिहाग। क्रिकेट के जितने भी प्रेमी हैं सब ओपी सिहाग से परिचित होंगे, क्योंकि क्रिकेट की जब बात आती है तो ओपी सिहाग का नाम जरूर लिया जाता है। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज उनके सम्मान में नो क्रिकेट की अकेडमी कह सकता हूँ फैक्ट्री में उनको स्पेशल तौर पर उनको यहाँ पर बुलाया सम्मान करने के लिए। बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। कैसे आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले फतेहाबाद में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। नो क्रिकेट में आप पहुंचे हैं, क्रिकेट के आप बादशाह माने जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, बादशाह तो आज के टाइम में कोई नहीं है। एक स्पेशलाइजेशन होती है किसी फील्ड के अंदर। हाँ, उसमें मेरी क्रिकेट में स्पेशलाइजेशन है। जी हमने तो उस टाइम से क्रिकेट शुरू किया था जब ये पपिया पार्क नहीं था। जी यहाँ ग्राउंड होता था। एमएम कॉलेज का जो ये दूसरा ग्राउंड है फ्रंट वाला, ये भी खाली होता था। त्रिखा साहब, संजीव त्रिखा सर, हम सारे इकट्ठे होकर के यहाँ इकट्ठे खेलते थे। फैसिलिटी के नाम पर क्रिकेट में फतेहाबाद में कुछ नहीं था। पहले ये हिसार के अंडर आता था, जी तो जितना भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ध्यान था वो हिसार की तरफ ज़्यादा रहता था। फतेहाबाद में बेसिक फैसिलिटीज़ किसी भी गेम की बहुत ही कम थी। तो मतलब शुरू में जब आपने यहाँ पे स्टार्टअप किया तो काफी दिक्कतें आपको आई होंगी यहाँ पर स्टार्टअप करने में। हाँ, सबसे पहले तो मैं एमएम कॉलेज का जो मैनेजमेंट है जी उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। और उस टाइम अनिल मलिक सर थे डीसी, जी उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो सबसे पहले हमने यहीं एमएम कॉलेज में ही अपनी एकेडमी या जो भी सेंटर था वो स्टार्ट किया। जी उसके बाद 2006-07 के अंदर स्टेडियम की ये ज़मीन अलाट हुई। वहाँ फिर हमने प्रॉपर अपना ग्राउंड वगैरह तैयार करके बच्चों को ट्रेनिंग स्टार्ट की। जैक साहब, आपके द्वारा खेले गए बच्चे अब तो ऊंची पदवी पे पहुंच चुके होंगे, तो कौन कौन ऐसे लोग होंगे जो अब नेशनल भी खेल रहे होंगे, स्टेट भी खेल रहे होंगे, तो ऐसा कोई वाक्य है? काफ़ी बच्चे नेशनल खेले हैं। खास करके स्कूली नेशनल में तो हमारे कुछ बच्चों की जो नेशनल में पोजीशन भी है, किसी की फर्स्ट है, किसी की थर्ड है। इसके अलावा कुछ बच्चे अंडर 16, 19 रणजी के कैंप में भी गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं प्ले मेकर्स अकेडमी दिल्ली में था। उस टाइम मेरे पास गौतम गंभीर वगैरह ये सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, वो आते थे। जी, आपके पास मतलब एक मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। बिल्कुल, मेरे पास मैं अकेडमी में था। मैं और मिस्टर संजय भारद्वाज जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, जी हम दोनों वहाँ एज ए क्रिकेट कोच थे। उसके साथ हमारे साथ कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी थे, मदरलाल, अब्बास अली बेग, चेतन चौहान। ये एक्सपर्ट के तौर पर आते थे, लेकिन बेसिकली हम ही बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हो गया, तो मैं दिल्ली छोड़ करके मैंने हरियाणा में ज्वाइन कर दिया। वेरी गुड। अच्छा शाख साहब, सुनने को आया कि आपका पूरा परिवार, आप तो स्पोर्ट्स में सबसे आगे रहे, पूरा परिवार आपके देश की रक्षा भी कर रहा है, तो ऐसा क्यों क्यों कहा जाता है?
रक्षा में तो मेरी मिसिज है, वो आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है, और वो इंटरनेशनल राइफल शूटर भी है। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। और मेरे दामाद हैं, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल है। मेरा बेटा है, वो भी आर्मी में मेजर है। जी तो देश, जहाँ तक देश सेवा की बात है, तो मेरे फादर भी आर्मी में थे। जी। अनफॉर्चुनेटली मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, एक प्रकार से आप भी तो ना देखा जाए ना, जो खिलाड़ी बना रहे हैं वो भी देश सेवा भी कर रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि पूरा परिवार, मतलब फादर से लेकर बच्चे तक 3 पीढ़ियां देश की सेवा में लगी हुई है। बहुत बड़ी बात है। और साथ में सियाग साहब खुद बच्चों को सिखा रहे हैं, और गौतम गंभीर तक बड़े बड़े प्लेयर्स इनसे मार्गदर्शन लेते हैं। तो सियाग साहब क्या बोलना चाहेंगे, क्रिकेट प्रेमियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्रिकेट संदेशा तो यही है कि जब आप फिजिकली फिट होंगे, उसके बाद ही आपका बाकी का काम चलेगा। मेंटली फिट तभी होंगे जब आप फिजिकली फिट होंगे। सोशली एडजस्टेड तभी होंगे जब आप ग्राउंड में जाओगे, लोगों के साथ कोऑपरेट करोगे। लाइफ में हार जीत बहुत है, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है आज के टाइम में। जितने अच्छे से हैंडल एक स्पोर्ट्समैन अपनी लाइफ को कर सकता है, स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, हार जीत उसका रूटीन का काम है। ना हारने पर ज़्यादा दुख, ना जीतने पर ज़्यादा सुख। तो लाइफ के अंदर अगर आपको एक बैलेंस लाइफ लेके चलना है, तो आपको कोई भी खेल है, मैं क्रिकेट भी नहीं कह रहा, कोई भी खेल आप ग्राउंड पे जाइए, और आप कितनी भी टेंशन में हो, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात का कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो इतना आपको रिलैक्सेशन नहीं देगा। लेकिन आप ग्राउंड में जब तक रहोगे, आपके कितनी भी लाइफ में टेंशन है वो एकदम साइड लाइन हो जाती है। बहुत आप बढ़िया, बहुत मेंटली बिल्कुल रिलैक्स होकर के और अपना काम जो भी चाहते हैं अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी हम ग्राउंड में होते हैं तो हमारा स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाता है। सियाग साहब, आज आप नो क्रिकेट की एकेडमी में, फैक्ट्री में पहुंचे हैं, तो कैसा सम्मान मिल रहा है और कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। असलियत तो बताऊं कि मैंने इंग्लिश विलो वेट बैट, जो ये इंग्लैंड से लकड़ी आती है, वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था। उससे पहले मैंने कभी इंग्लिश विलो बैट नहीं देखा था। और आज ये है कि फतेहाबाद में इंग्लिश विलो बैट बन रहे हैं जी। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और पेरेंट्स को दाएं बाएं भागने की जरूरत नहीं है। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनको चाहिए, वो नो क्रिकेट पे आपको अवेलेबल है। और प्राइस के साथ साथ क्वालिटी भी गारंटीड है, क्योंकि मैं पिछले 8-10 सालों से इनका जो इक्विपमेंट है वो यूज़ हो रहा है, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, तो सभी लोग सेटिस्फाइड हैं इनके सामान से। जी, धन्यवाद सियाग साहब। नो क्रिकेट के संचालक प्रविंदर जी हमारे बीच में हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ पर इंग्लैंड से रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, जिससे कि क्रिकेट के सारे सामान तैयार किए जाते हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं सीधे। नमस्कार भाई साहब। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सुनने को आया कि इंग्लैंड से कोई सामान यहाँ पर मंगाते हो क्रिकेट का तैयार करने के लिए, ऐसा कैसा सामान है जो इंग्लैंड से मंगाते हो? जी, इंग्लैंड से विलो आती है। वो क्या होती है? सर उसको क्लेफ्ट बोलते हैं, जिससे इंग्लिश विलो बैट्स बनते जी। हैं। उसकी जो क्लेफ्ट है वो इंग्लैंड से आती है। 20 बैट की पेटी आती है, कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म में आती है। ये भी कटा नहीं होता है, हमने कटवा के रखा हुआ है। अच्छा, ये मतलब इंग्लैंड से आया ये? ये 20 बैट की एक पेटी आती है। ठीक है। उसको ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग भी कई तरह की होती है। तो ये यहाँ नहीं मिलती, अपने इंडिया में नहीं मिलती? नहीं सर, इसकी जो प्लांटिंग है सर वो इंग्लैंड के अंदर ही है। अच्छा, वेरी गुड। देखो इंग्लैंड से यहाँ पर रॉ मटेरियल आ रहा है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर इसकी तैयारी करते हो? जी सर, देखो विलो 2 प्रकार की होती है जो मेनली इंडिया के अंदर चल रही है। कश्मीरी विलो जो हमारे कश्मीर से आती है, जी। उसकी रेंज है वो 5000 से अंडर होती है। ओके। और ये है 5000 से स्टार्ट होती है, अप टू 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक इसके बैट्स जाते हैं। अच्छा, इतनी क्वालिटी वाला रहता है। इंग्लैंड से आ रहा था, नेचुरल सी जी बात है। सर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सुनने को आया कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नोक जो क्रिकेट है वो पूरे इंडिया में आपका माल जाता है, तो ऐसा क्या क्या सामान बनाते हैं आप, ये तो बता सर हम क्रिकेट की किट्स बना रहे हैं कंप्लीट, जिसके अंदर बच्चों का सामान, बड़ों का सामान, कस्टमाइज सामान। इवन हम छोटे 3-4 साल बच्चे के जो हमको डिमांड आती है, हम ये भी पैड बना देते हैं। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं हाँ, जिनको भी मतलब दिक्कत ना हो, इनके लिए ये ऑन पैड, ये हमारे पास ही मिलेंगे आपको। किसी भी शॉप पे इंडिया की इस पार्टिकुलर साइज के नहीं मिलेंगे। किसी ने बनवाए हो तो बनवाए हो, लेकिन ये पार्टिकुलर नहीं बनते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। छोटे बच्चों को ध्यान रख रखा आपने। जी बिल्कुल जी। और क्या बनाते हैं? और सर हमारे पास कंप्लीट किट आती है, जैसे कि कश्मीरी विलो या इंग्लिश विलो बैट्स आ जाते हैं, जो हम कस्टमाइज भी करते हैं, आपके ऑर्डर के अनुसार भी बनाते हैं। ठीक है, बड़ा प्यारा बैट है ये, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए हमारी बहुत पूरी branding ही है। अच्छा, नो क्रिकेट लिखा हुआ है, देखो भाई, बहुत प्यारा और सुंदर बैट लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया। जी और सर उसके बाद बैटिंग पैड्स आ जाते हैं,
जी, ठीक जिनके है। अलग अलग साइजेस हम बनाते हैं, पार्टिकुलर क्वालिटी बनाते हैं, एक एक आर्टिकल की 5-5 क्वालिटीज हम ट्राई करते हैं बनाने की। ठीक है सर। अच्छा, ये सारा आपके द्वारा बनाया जा रहा है, देख जी रहा सर, हूँ मैं ये सबके ऊपर आपका लोगो भी लगा ये हुआ है ना? हमारा खुद का ट्रेडमार्क है। अच्छा, खुद का ट्रेडमार्क आपका, नो क्रिकेट, जी वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया। जी, जी, सर। और क्या क्या बनाते हैं? उसके साथ सर बैटिंग ग्लव्स हो गए, इसके अंदर भी कम से कम 10 से 20 आर्टिकल हमने लॉन्च किए हुए अलग अलग साइजेस के अंदर। आपने तो बड़ा बड़ा तरीके के फैक्ट्री का वो बना रखा था ना? जी सर, छोटी सी कोशिश है सर एज ए एंटरप्रेन्योर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर ये सिंगल थाई है, इसमें कॉम्बो थाई भी आती है, ये भी 2 से 4 आर्टिकल है, अलग अलग साइजेस के अंदर है सर। वेरी गुड, ठीक है बहुत सर। बढ़िया। उसके बाद सर ये हेलमेट है। अच्छा, नो हेलमेट भी बनाते हैं आप? वाह जी सर, भाई इसके वाह। अंदर भी कम से कम 5 से 7 आर्टिकल हम बनाते हैं, अलग अलग साइजेस के अंदर आते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जी। बहुत प्यारा भैया, तो सुंदर भी लग रहा है, साथ में रूटीन में भी डाल सकते हैं शायद इसको तो। उसके अलावा सर किट बैग्स हम 7 से 8 तरह के किट बैग्स बनाते हैं। हम ड्रेसेस बनाते हैं ऑन ऑर्डर, किसी ग्राम पंचायत की या फिर किसी पर्टिकुलर टीम की, हम उनके नाम से ड्रेसेस भी बनाते हैं सर। मतलब कि क्रिकेट में कुछ भी चाहिए तो वो सारी चीजें आप बनाते हैं? फॉर एग्जांपल हम एज ए सैंपल हमने एक ऑफिस के अंदर रखा है, ये देखिए। तो अच्छा। ये बोर्न टू प्ले की जगह आपकी ग्राम पंचायत आ सकती है, या फिर आपकी कंपनी का नाम एज ए कॉर्पोरेट आपकी कंपनी का नाम आ सकता है, और पीछे प्लेयर का नाम नंबर आ सकता है कि प्लेयर का नाम, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, और प्लेयर का जो नंबर है 0001 या कुछ भी वो लिखवा सकता है। मतलब जो वर्ल्ड कप में खेले जाते हैं ना, उस तरह की टी शर्ट आप बना दोगे जी ना? बिल्कुल, कस्टमाइज हम कर देंगे सर, कोई Very दिक्कत good. नहीं। मतलब डिमांड पे आप कर दोगे, बहुत बिल्कुल, बढ़िया। बिल्कुल सर। मतलब अच्छा, ये सारी मतलब सामान अपने पास मिलता है यहाँ पर? जी सर, हमारे पास क्रिकेट के शूज मिलते हैं, क्रिकेट की ड्रेस मिलती है, क्रिकेट की कंप्लीट किट आपको हमारे नाम से मिल जाएगी सर। तो क्रिकेट में कोई बच्चा शौकीन है तो आपके पास आ जाए, मतलब कोई भी सामान खरीदना है तो? जी सर, पहले भी आते हैं और आपके माध्यम से सर आ भी सकता है। तो एड्रेस क्या रहेगा अभी, मतलब कहाँ ढूंढे हैं आपको फतेहाबाद में? सर ये ओल्ड राज सत्संग गली है, नियर डीएसपी रोड, और इंडसइंड बैंक के बैक साइड में ये फर्स्ट फ्लोर भव्य कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पटवारी बैठते हैं 10 गांव के, वहाँ ऊपर ही हमारा गोडाउन है सर। जी बिल्कुल, आपका फोन नंबर भी है आपके, आप फोन अटेंड कर लेते हैं ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा छोटा सा स्टोर एक चंडीगढ़ के अंदर भी है। अच्छा। हमारे डीलर्स जो हैं, राजू दास जी हैं, वो असम के अंदर है, पार्थ बघेल जी एमपी के अंदर है, और 2 से 5 डीलर हमारे और भी है। वाह भाई वाह, पूरा इंडिया इन्होंने, एक बात है, पूरा इंडिया ले रखा है। और हमारा जो सामान है वो ब्रैम्पटन के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ब्रैम्पटन के अंदर भी आप कॉल करेंगे, हम आपको नंबर मेंशन कर देंगे, वहां भी आप कॉल करके हमारा सामान उठवा सकते हैं नो क्रिकेट का। मतलब नो क्रिकेट तो पूरे इंडिया और विदेशों में भी अपना तहलका मचा रखा है, ये बात कहना चाहो सर आप? छोटी सी कोशिश है सर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात कर रहे हो। अच्छा, एक बात और बताओ कि माना कोई वीडियो शेयर करके आता है तो कुछ विशेष, कुछ डिस्काउंट या कुछ इनाम वगैरह दे रहे हो क्या? सर आपके चैनल का नाम लेगा, आपकी टीम का नाम लेगा, तो उसको पक्का डिस्काउंट देंगे। चाय कॉफी हमारी तरफ से है, 10 मिनट बिठाएंगे, सेवा करेंगे, जो वो बोलेंगे और बताओ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा कुछ आप मतलब जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको कुछ और एक्स्ट्रा क्या बोलना चाहें, क्या बताना चाहें? सर हमारे पास कस्टमाइज बैट्स मिलते हैं, जो कि लेदर बॉल के भी हैं, टेनिस बॉल के भी हैं। कस्टमाइज किट मिलती है, टाइम टू टाइम गारंटी वारंटी है, आपके बैट्स की केयर भी हम कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप हमारे ऑफिस में आते हैं तो। उसके बाद कुछ अच्छी गाइडेंस के लिए कोई अकेडमी पूछना चाहता है तो वो हम गाइड कर देते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो आपने देखा कि प्रविंदर जी ने बताया कि क्रिकेट प्रेमी यदि किसी प्रकार की क्रिकेट से लेकर कोई भी समस्या या कोई भी सामान लेना चाहते हैं तो वहां पर ये उनका स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे, डिस्काउंट करेंगे और हर प्रकार का मार्गदर्शन भी देंगे। क्योंकि जैसे मैंने देखा था यहाँ पे ओपी सिहाग जी, जो सबसे बड़े कोच माने जाते हैं और फतेहाबाद में सबसे पुराने कोच माने जाते हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो मतलब काफी लोगों से इनका टच में भी रहता है। तो मैं आप दर्शकों से भी यही अपील करना चाहूंगा, क्रिकेट में कोई भी सामान खरीदने से पहले, क्रिकेट ज्वाइन करने से पहले तो एक बार नो क्रिकेट पे जरूर आइएगा। एड्रेस और प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर कैप्शन में दे देंगे ताकि आपको जगह ढूंढने में मुश्किल ना हो। हमारे बीच में हैं मनु शर्मा जी, हेड कोच के तौर पर जाने जाते हैं और सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है कि ऑस्ट्रेलिया के एक बॉलर हैं, शेन वॉर्न के नाम से जाने जाते हैं, और उनके साथ इन्होंने खेला हुआ है, काम किया हुआ है। उनसे सारी जानकारी बाकी इन्हीं से ले लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। सर तो एवरेस्ट क्रिकेट एकेडमी आपने कहाँ खोली उससे पहले? सर ये एकेडमी अभी हमने एमएम कॉलेज में खोली है और इसमें हम बच्चों पे मेहनत करते हैं। जब ये अभी आपने सर से बात की, मैं उनका शिष्य हूँ। मैं अभी हरियाणा से खेला, उनके ही प्रावधान में हरियाणा से खेला हूँ। मैं राजस्थान रॉयल में भी था 28 प्लेयर में, तो मैंने वहाँ पे उनसे कोचिंग ली थी और 2015 में मैंने लेवल 1 किया था बीसीसीआई का। उसके बाद अब मैं दोबारा फतेहाबाद में स्टार्ट किया क्रिकेट। तो मैं चाहता हूँ जो सर ने किया उन्हीं कर कमलों पे थोड़ा सा हम भी कोशिश करें कि किन्हीं बच्चों को आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इसलिए ही ये अकेडमी का हमने ओपन किया। एक ना एक बच्चा जरूर क्रिकेट खेल रहा है, बट उनको पता नहीं कैसे खेलना है, कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है, किस तरह से खेलना है, वो नहीं पता उनको। इसीलिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाके अपने कुछ अपने ऐड करें आपके द्वारा या लोगों के साथ मिलके
कि लोगों को अवेयर करें कि क्रिकेट को कैसे खेलना है, क्योंकि पहले टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। अब सोशल मीडिया है, इसके थ्रू हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके बच्चों के पास जाए या उनके साथ वीडियो जाए, ताकि हम जितना उसके उन तक ये बातें पहुंचा पाए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जो क्रिकेट खेला जाता था हर घर से खेला जाता है, इन दिनों में थोड़ा-सा तो रहा है, परंतु जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी आई है। कुछ एक बात और बताइए शर्मा जी, माना क्रिकेट में आपके बच्चे आते हैं, तो क्या कैरियर भी बनना उससे संभव है क्या? सर बिल्कुल कैरियर है। जैसे अब आप देख रहे हैं, पहले तो ओनली इंडिया गेट मैच होते थे, साल में 2 साल में 1-2 मैच हुए, 5 मैच हुए। अब आप देख रहे हैं, अब आज मैच खोले कम से कम 10 मैच आ रहे होंगे। इंडिया के अलावा अब आईपीएल स्टार्ट हुआ, आईपीएल के तर्ज पे अब हर स्टेट में भी होना स्टार्ट हो गया। अभी कुछ ही साल में, जहाँ तक जानकारी है मेरे को, हरियाणा प्रीमियर लीग भी स्टार्ट होने वाली है। जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग होती है, प्रीमियर लीग होती है, चंडीगढ़ प्रीमियर लीग होती है, वैसे हरियाणा प्रीमियर लीग भी हो रही है। तो अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे एवरेस्ट क्रिकेट अकेडमी के अंदर अब ग्राउंड तैयार हो रहा है हमारे एमएम कॉलेज में। तो हम भी सोच रहे हैं कि फतेहाबाद प्रीमियर लीग के नाम से टूर्नामेंट लॉन्च करें, जिनको बच्चों को फॉर्मेट दें। कितनी उम्र के बच्चे आपके पास मतलब? सर हमारे यहाँ पे 6 साल से लेके बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं। 6 साल से 18 साल तक के बच्चों को हम अभी इनिशियल ले रहे हैं। पूरा प्रोफेशनल तरीके से इनको तैयार करवा दें? बिल्कुल सर, हमारे पास 4 विकेट है और 3 विकेट अभी हमारी तैयार हो रही है और सेंटर विकेट तैयार हो रही है। और भी जरूरत पड़ेगी तो हम और भी बनाएंगे, हमारा स्पेस काफ़ी है। तो आपके द्वारा पहले भी खिलाते रहे हैं बच्चों को, तो कहीं कोई अच्छे पदों पर गए हैं? काफ़ी बच्चे सर हमारे डिस्ट्रिक्ट से, काफ़ी बच्चे स्टेट खेले हैं, 19 खेले हैं, 16 खेले हैं। तो अब थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं हम चीज़ों को। जो ग्रासी विकेट जो बच्चे वहाँ जाके देखते हैं हमें ये नहीं मिला, उन फैसिलिटी कोशिश कर रहे हैं फतेहाबाद में लाएं, जिससे कि वहाँ जाके उनका ये ना लगे कि हम इस जगह पे प्रैक्टिस नहीं की। तो हम यहाँ पे ग्रासी विकेट भी तैयार कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को और कॉन्फिडेंस आएगा। एक अंतिम सवाल भी, क्या ध्यान रखना चाहिए क्रिकेट खेलते हुए ना? काफी मतलब जैसे साधारण तरीके से खेल लेते हैं, तो क्या प्रोफेशनल तरीके से खेल लें तो क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे बढ़िया पंचुअलिटी। आपको पंचुअल रहना है। मेरे को अगर ग्राउंड जाना है तो जाना है, और मेरे को अगर सर ने बोल दिया, जिसने भी बोल दिया, उसी तरह से अपने रूटीन में रहना है। ऐसा नहीं 4 दिन चले गए, 2 दिन छुट्टी मार दी। जब आप क्रिकेट से प्यार करोगे, क्रिकेट आपसे प्यार करती ही है। और सबसे आखिरी बात मैं बोलता हूँ, क्रिकेट हमेशा देती है, लेती कुछ नहीं है। आपको स्वास्थ्य देगी, अच्छा करियर देगी, अच्छे साथ देगी, बुरी आदत से दूर रखेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आपने अच्छा स्वास्थ्य करना है, अच्छा कैरियर बनाना है, तो आपको एक बार एवरेस्ट क्रिकेट एकेडमी में जरूर आना चाहिए, क्योंकि जैसे भाई साहब बता रहे हैं, शर्मा जी बता रहे हैं कि क्रिकेट से हर प्रकार की समस्या का समाधान, जैसे बता रहे, मोबाइल से छुटकारा मिल जाएगा, स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, और हर प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे भी दूर रहा जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कैरियर भी बनाया जा सकता है।